हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 357 पढ़ेंगे। कंपनसेशन से रिलेटेड ये सेक्शन है सीआरपीसी चैप्टर 27। इस चैप्टर के हम लास्ट सेक्शंस 353, 354, 355 और 356 हमारे लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ये सेक्शन 357 कंपनसेशन के बारे में बताता है जो कि विक्टिम को दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी केस या कोई ऑफेंस होता है जिसमें जो अक्यूज्ड है वो पकड़ा जाता है, अक्यूज्ड को कोर्ट द्वारा पनिशमेंट दे दिया गया, कुछ सालों की जेल, फाइन वगैरह जो भी पनिशमेंट उसे मिल गया। बट उस विक्टिम का क्या, जिसने इस ऑफेंस के कारण कोई भी इंजरी या लॉसेस फेस किए हैं। विक्टिम को जो भी इंजरी या लॉस होता है उसके लिए ये सेक्शन 357 बनाया गया है। सेक्शन 357 बताता है कि अगर विक्टिम को कोई भी लॉस या इंजरीज होता है तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है उसके लिए। सेक्शन 357 के अनुसार जब भी कोर्ट द्वारा कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, मान लीजिए कोर्ट द्वारा कोई जेल 2-3 साल की जेल या कोई भी पनिशमेंट दिया जा रहा है, साथ में फाइन का ऑर्डर भी कोर्ट दे रहा है, तो वहां पर कोर्ट फाइन के ऑर्डर के साथ में ये ऑर्डर भी दे सकती है कि विक्टिम को होने वाले लॉस और इंजरीज के लिए कंपनसेशन दिया जाए। इस फाइन का यूज उस लॉस और इंजरी की पूर्ति हेतु किया जाए। ये बताता है सेक्शन 357। अब बात आती है कि उस लॉस, कौन से ऐसे लॉसेज हैं, कौन सी ऐसी इंजरीज है जिसके लिए इस फाइन का यूज किया जा सकता है। तो ये बताते हैं इस सेक्शन के ABCD पॉइंट्स, क्लोज 1 के पॉइंट ABCD। तो अकॉर्डिंग टू A, प्रोसिक्यूशन के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी पूर्ति ऐसे फाइन से की जा सकती है। फिर आता है B पॉइंट। ये बताता है कि अगर विक्टिम को कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी पूर्ति ऐसे फाइन से की जा सकती है। अब आता है अगर कोई केस था जिसके अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु ही हो गई, मर्डर केस है, उसमें व्यक्ति तो मर गया, तब ऐसे कंपनसेशन किसको दिया जाएगा। ऐसा कंपनसेशन विक्टिम के डिपेंडेंट्स, परिजन, जो कि CPC के अकॉर्डिंग, सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन प्राप्त करने के हकदार हैं, उन्हें इस फाइन का यूज ऐसे व्यक्तियों को कंपनसेशन के लिए किया जाएगा जो भी विक्टिम के डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। अब आता है एक स्टोरी की तरह समझेंगे 4th पॉइंट को, कि मान लीजिए कोई चोरी का मैटर हुआ, कोई प्रॉपर्टी थी जो ऑफेंस करते वक्त चुराई गई, उसको सेल कर दिया गया। अब अक्यूज्ड को पुलिस पकड़ के ले आई, अक्यूज्ड के ऊपर ट्रायल चल रहा है। ऐसे में वो जो व्यक्ति जिसने परचेज की थी प्रॉपर्टी, उसे पता नहीं था कि ये चुराई हुई संपत्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसे पता नहीं है कि प्रॉपर्टी चुराई हुई है और उसने परचेज किया है, वो कहलाता है सद्भावी क्रेता, बोनाफाइड परचेजर। अब विक्टिम को, अक्यूज्ड को तो पुलिस लेकर आ गई, उस पर ट्रायल चल गया, प्रॉपर्टी लेकर के जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी उसे दे दी गई। पर उस बोनाफाइड परचेजर यानी कि सद्भावी क्रेता का क्या, जिसको इस सब के कारण लॉस उठाना पड़ा, तो उसी की व्यवस्था की गई है D पॉइंट में कि ऐसा फाइन ऐसे बोनाफाइड परचेसर के लॉस की पूर्ति हेतु किया जाए। ऐसे फाइन का यूज ऐसे बोनाफाइड परचेसर को होने वाले लॉस के लिए पूरा करने के लिए एज अ कंपेंसेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो फाइन है उसका यूज किस तरह से किया जाएगा, 4 पॉइंट्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। प्रोसिक्यूशन को होने वाले एक्सपेंसेस में, विक्टिम को होने वाली इंजरीज में और लॉसेस में। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो कि CPC और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन प्राप्त करने के हकदार हैं, उनको वो कंपनसेशन दिया जाएगा। ऐसे फाइन का यूज बोनाफाइड परचेजर को होने वाले लॉस के लिए भी किया जा सकता है। अब आती है बात 2nd पॉइंट की। 2nd जो क्लोज है इसका ये बताता है कि लिमिटेशन क्या है, ऐसा पेमेंट कब किया जाएगा। मान लीजिए किसी मैटर में अपील होती है, तो अगर अपील की गई है तो ऐसी अपील का जब तक विनिश्चय नहीं कर दिया जाता तब तक ऐसा पेमेंट नहीं किया जाएगा।
अगर किसी मैटर में अपील होती है परंतु अपील की नहीं गई है, तब वेट किया जाएगा, वो समय निकल जाए जब तक कि अपील की जा सकती है। उस समय के पूरा हो जाने तक कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब वह समय पूरा हो जाता है, अपील नहीं की जाती है, तब पेमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से दो कंडीशन है, अगर अपील की जा सकती है तो और अपील की गई है तो ऐसा कंपनसेशन तब दिया जाएगा जब अपील का विनिश्चय हो जाता है। और अगर अपील नहीं की गई है तो जो अपील किए जाने का समय है, जो समयावधि है, वो पूरी होने के बाद ही पेमेंट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट बताता है कि अगर किसी ऑफेंस के अंतर्गत फाइन का प्रोविजन ही नहीं है, तब विक्टिम को होने वाले लॉसेस कैसे पूरे किए जाएंगे। उसके लिए कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट अलग से भी फाइन का कंपनसेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है। जरूरी नहीं है कि फाइन से ही कंपनसेशन दिया जाए। ये कोर्ट की पावर है कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर भी कर सकती है कि अलग से ऑर्डर कर दिया जाए कि विक्टिम को या फिर किसी भी व्यक्ति को जिसे ऑफेंस से कोई भी लॉस इंजरी हुई है, उसे कंपनसेशन दिया जाए। अब आती है इसमें ऑर्डर कौन से कोर्ट कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, अपीलेट कोर्ट या फिर रिवीजन में भी किया जा सकता है, जो कि हमने सेक्शन 356 में भी पढ़ा था। क्या ऐसे ऑर्डर का सेट ऑफ किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर सिविल केसेस कोई चल रहे हैं, वहां कोई मामला चल रहा है, तो ऐसा ऑर्डर सेट ऑफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये सेक्शन 357 कंप्लीट होता है। इसमें हमने 6 क्लोज पढ़े हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि कैसे कंपनसेशन दिया जाएगा, किस कौन कौन व्यक्ति हकदार हैं कंपनसेशन प्राप्त करने के। सेकंड क्लोज में इसका लिमिटेशन पढ़ा है कि इसका लिमिटेशन क्या होगा, पेमेंट कब किया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि जहाँ पे फाइन का प्रोविजन नहीं है, वहां पे कोर्ट अलग से भी ऑर्डर कर सकती है फाइन के लिए। और फोर्थ पॉइंट बताता है कि ऐसे कौन से कोर्ट है जो ऑर्डर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट बताता है कि क्या ऐसे मामलों में सेट ऑफ किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 357A। सेक्शन 357A की नीड क्या रही, क्यों इस सेक्शन को लाना पड़ा। ये 2009 के अमेंडमेंट द्वारा आया है और इसकी नीड ये थी कि अगर कोई व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कंपनसेशन देने की, तो विक्टिम की इंजरी और लॉसेस की पूर्ति कहाँ से की जाएगी। या फिर अक्यूज्ड का पता ही नहीं है, अपराध तो हो गया लेकिन हमें मालूम नहीं है कि अपराध किसने किया, तो हम किससे कंपनसेशन वसूलेंगे। अक्यूज्ड जो ऑफेंस हुआ है, उससे जिस भी विक्टिम को लॉस और इंजरीज हुई है, वो कहाँ से प्राप्त की जाएगी। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनाई गई है। ये सेक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।